दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित सनबीम स्कूल में एक 9वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और इस खबर में यह अपडेट आया है कि जिस छात्र ने चाकू घोंपकर एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया, आखिर वो छात्र कौन है हम ये तो बताएंगे, लेकिन उस छात्र का अब जुड़ाव गाजीपुर के एक गैंग से है। वो गैंग है कटरा गैंग। और ये कटरा गैंग किस तरह से काम करता है और ये छात्रों के बीच कैसे सक्रिय है, छोटे छोटे बच्चों के बीच कैसे सक्रिय है, इसकी भी हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले यह भी बात बताना जरूरी है कि जिस तरह से गाजीपुर के सनबीम स्कूल में इस घटना को अंजाम दिया गया और यह घटना घटी, ठीक इसी तरह से गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक बड़े स्कूल में वहां पर भी 9th के ही छात्र ने 10th के छात्र को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। तो अब ये आप सोचिए भी कि ये कौन सा समय आ गया है कि अब छोटे बच्चे जो 13 साल 14 साल 15 साल के हैं वो हत्या कर रहे हैं और स्कूल में चाकू लेकर पहुंच जा रहे हैं और अपने ही विद्यालय के किसी अन्य छात्र को चाकू से घोंपकर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। आखिर ये स्थिति आ क्यों रही है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा हर गार्जियन को। तो आइए पहले हम गाजीपुर के सनबीम स्कूल की घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें अब नए नए कई अपडेट आ गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि गाजीपुर में जो ये घटना घटी है सनबीम स्कूल में, जिसमें आदित्य वर्मा नामक छात्र की मौत हो गई और उसको 4 बार चाकुओं से गोदा गया। और गोदा कौन? 9वीं का छात्र, उसी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र साहिल रावत ने गोद दिया, जिसमें से कि 2 बार उसके सीने पर किया और 1 बार उसके सिर पर किया और 1 बार आदित्य वर्मा के जंघे पर किया। और जब तक उसको इस हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मौत घोषित कर दिया उसको कि ये मृत है। वहीं 2 उसके मित्र इस हमले में घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के बाद उनको छोड़ दिया गया। और वो जो छात्र दोनों हॉस्पिटल ले जाए गए, नमन जायसवाल और अभिनव तिवारी। जो इसमें नया ये मोड़ लिया है वो गैंग के चलते लिया है। और गैंग क्या है? गाजीपुर में बताया जाता है कि पुलिस के नाक के नीचे कई छात्रों का गैंग है जो संचालित होता है। और ये छात्र कौन है? ये मनबड़ किस्म के हैं, ये गैंग से जुड़े हुए हैं। इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जो पुलिस के संज्ञान में है गाजीपुर के, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय दूरी बना करके रखती है। और ये गैंग करता क्या है? जैसे ही कोई छात्र इस गैंग का सदस्य बनता है, जब किसी छात्र की किसी छात्र से लड़ाई होती है तो दोनों ही छात्र इस तरह के गैंग से नजदीकी का प्रयास करते हैं। और जब इस तरह के गैंग से वो जुड़ते हैं और जैसे ही उस छात्र के द्वारा अपने गैंग को इल्ता किया जाता है, बताया जाता है कि मेरे साथ अमुक छात्रों से लड़ाई हो रही है, तो ये छात्र सक्रिय हो जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से कई छात्रों को, कई लड़कों को इकट्ठा करता है और ये तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कि मार पिटाई करनी होती है। तो अब इसका जो संबंध है, जो चाकू मारा है साहिल रावत, इसके बारे में बताया जाता है कि ये गाजीपुर के एक बहुत ही मनबड़ और बहुत ही एक आवारा किस्म का जो गैंग काम करता है, कटरा गैंग, उससे ये जुड़ा हुआ है। और ये गैंग भी वही काम करता है। और इसी गैंग के लोगों ने 15 अगस्त को स्कूल पर जाकर साहिल की तरफ से मार पिटाई की, जिसमें अभिनव तिवारी की पिटाई हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए।
लेकिन इस तरह का गैंग सक्रिय है, इस तरह का गैंग छोटे छोटे बच्चों को अपराधी बना रहा है। अपराधी, उनकी मानसिकता को ऐसे मोड़ रहा है कि जिससे वो अपराध के दुनिया के तरफ वो बढ़ रहे हैं, जिसमें ये भी फंसा। साहिल भी इन्हीं गैंगों से जुड़ा और साहिल का बड़े लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। ये खुद ही मनबड़ किस्म का अपने घर का ये बेटा था साहिल। साहिल रावत के बारे में उसके दोस्त और उसके स्कूल के अन्य छात्रों ने नाम न उजागर करने के एक आश्वासन पर बताया कि ये आए दिन स्कूल में मार पिटाई करता है और धमकी देता है कि मरवा देंगे, पिटवा देंगे, पैर तोड़वा देंगे। इस तरह की ये अन्य छात्रों को भी धमकी देता रहता है ये साहिल रावत। लेकिन इसमें तो अब आदित्य वर्मा की जान चली गई। दोस्तों, एक पिता जहां अपने बेटे आदित्य वर्मा की चिता को आग दे रहा था, उसके सामने बेटे की चिता जल रही थी। जिस बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी निकलनी चाहिए, उसकी अर्थी आज पिता के कंधे पर निकली। एक बाप एक तरफ बैठकर उसके क्रियाक्रम में लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक बाप जो धनपशु है वो अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गाजीपुर सीएमओ कार्यालय से कुछ ही किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर आदर्श गांव में इसका बाप जो आरोपी छात्र है साहिल रावत, उसका बाप संतोष रावत एक बीएमएस डॉक्टर है और ये गुरु कृपा क्लिनिक चलाता है। और उस गुरु कृपा क्लिनिक में कई तरह के इलाज होते हैं जो कि एक बीएमएस डॉक्टर नहीं कर सकता। बताया जाता है कि वहां पर ऑपरेशन तक भी किया जाता है मरीजों का। इतना ही नहीं, हैरत की बात है, हमको सीएमओ कार्यालय की तरफ से इस बात की जानकारी मिली है कि गुरु कृपा क्लिनिक रजिस्टर्ड भी नहीं है। हैरत की बात है कि वर्षों से गुरु कृपा क्लिनिक इसका बाप चला रहा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, जहां से कि अकूत धन कमाया है इसका बाप संतोष रावत। लेकिन मजाल क्या मीडिया की, गाजीपुर के मीडिया की, अखबारों की, कि वो संतोष रावत का नाम छाप दे या फिर साहिल रावत का नाम छापे या फिर उसके क्लिनिक गुरु कृपा का नाम छापे। कोई नहीं, सुई पटक सन्नाटा है, क्योंकि बचाना है, लीपापोती करना है। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रबंधन और प्रिंसिपल के दोषी होने पर भी सवाल खड़ा होता है। क्यों बचाया जा रहा है? इनका दोष है, क्योंकि ये दोषी हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये पुलिस की निकम्मेपन को हम क्या कहें। गुजरात के अहमदाबाद में जो घटना घटी है, ठीक इसी तरह की घटना घटी है। 9th के छात्र ने 10th के छात्र की हत्या कर दी चाकू घोंपकर। वहां पर अभिभावक गुस्से में हैं, स्कूल को घेर लिए हैं, विद्यालय में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कार्रवाई का। तो फिर गाजीपुर में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही? आखिर आवाज क्यों दबाई जा रही है? कहा जा रहा है कि स्कूल का जो डायरेक्टर है, जिसका वो विद्यालय है, नवीन सिंह, उसके संबंध समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उसके संबंध हैं, सांसदों से संबंध है, विधायकों से संबंध है। और यही वजह कहीं तो नहीं बन रहा है कि उससे पूछताछ नहीं की जा रही है, स्कूल के टीचरों से, अध्यापकों से पूछताछ नहीं की जा रही है, प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं की जा रही है, उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जा रहा है। क्या ये रसूख का फायदा उठा रहा है स्कूल प्रबंधन? ये सवाल खड़ा होता है और ये लाख टके का सवाल है। हमने जो कल वीडियो की, एक दिन पहले जो हमने वीडियो किया था,
उस पर कई लोगों के कमेंट्स आए, कई उस विद्यालय के छात्रों के कमेंट्स आए। विद्यालय के छात्रों ने बताया कि सर मैं उस विद्यालय में अभी भी मैं पढ़ता हूं, या कुछ छात्रों का ऐसा भी आया कमेंट जिन्होंने कहा कि मैं उससे वहां से पास आउट हूं, मैं पढ़कर निकला हूं। ये सभी का एक ही आरोप था कि विद्यालय सिर्फ फीस से मतलब रखता है, पैसे से मतलब रखता है। लड़के आवारापन कर रहे हैं, कौन लड़का क्या कर रहा है, ड्रग्स लेकर के स्कूल में बच्चे आते हैं, चाकू लेकर के आते हैं, वो ऐसे ऐसे वस्तु लेकर के आते हैं जो प्रतिबंधित होना चाहिए स्कूल में, लेकिन लेकर के आते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे बियर तक लेकर के आते हैं, बियर भी पीते हैं। इस तरह के आरोप भी लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ आसपास के जो विद्यालय के आसपास के जो घर वाले हैं, जिनके घर हैं, उनका भी कहना है, दुकानदारों का कहना है कि इस स्कूल में भैया जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ठीक हैं, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने आते हैं, और आए दिन विद्यालय के बाहर मार पिटाई का दृश्य दिखाई देता है। शिकायत की जाती है, शिकायत होता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं देता है। और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी घटना घट गई, जिसमें शाहिल ने अपने ही विद्यालय के 10th के छात्र आदित्य वर्मा की जान ले ली। उधर जो दोनों छात्र और घायल थे वो हॉस्पिटल से इलाज कर अपने घर लौट गए हैं, जिसमें नमन जायसवाल, अभिनव तिवारी हैं। तो इन छात्रों ने भी कहा कि स्कूल ने अगर संज्ञान लिया होता, स्कूल अगर इस बात को संज्ञान लेकर इसको हल करने का प्रयास किया होता, तो आज हमारे बीच आदित्य वर्मा होता, उसकी जान नहीं जाती, और समय रहते भी अगर हॉस्पिटल पहुंचाया गया होता तब भी आदित्य वर्मा की जान बच सकती थी। लेकिन आदित्य वर्मा को 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया, गाजीपुर के सदर हॉस्पिटल यानी मेडिकल कॉलेज, जहां पर कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जरा सोचिए कहानी क्या गढ़ी जा रही है। पुलिस कह रही है कि पानी वाले बोतल में वो चाकू लेकर के आया, लेकिन तमाम हमारे पास कमेंट्स आए हैं जिसमें कहा गया है, कुछ छात्रों ने बताया कि मैं उसी क्लास का छात्र हूं, वो तो कभी वाटर बॉटल लाता ही नहीं था, पानी का बोतल ले ही नहीं आता था। तो जब वो पानी का बोतल नहीं ले आ रहा था तो फिर कैसे ये कहानी को बनाया जा रहा है कि पानी के बोतल में वो चाकू छुपा कर लाया था? ये किस आधार पर बताया जा रहा है? ये क्यों बता करके उस आरोपी छात्र को बचाया जा रहा है? उधर आदित्य वर्मा के पिता ने, शिवजी वर्मा, जो एक सराफे व्यवसायी हैं, गाजीपुर मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर, यानी स्कूल से 25 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है मुहम्मदाबाद, जहां से कि वो बच्चा प्रतिदिन बस से अप डाउन करता था, पढ़ता था। उसके पिता शिवाजी वर्मा का कहना है, और उनके तरफ से FIR दर्ज कराया गया, जिसमें कि 2 छात्रों को आरोपित बनाया गया, जिसमें एक साहिल वर्मा और एक अन्य छात्र। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। अब जरा इस पर भी ध्यान दे लेना जरूरी है कि जो बाल सुधार गृह में बच्चे 18 साल से नीचे के जाते हैं, जो अपराध चाहे जितनी बड़े अपराध करते हैं, उनके ऊपर जुवेनाइल एक्ट लगता है, और जुवेनाइल एक्ट के तहत उनको एक सुधार गृह में रखा जाता है, जहां पर कि उनकी सुविधाएं भी दी जाती हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, और उनको आगे उनकी तरह तरह की काउंसलिंग होती है, और वहां पर रह करके वो अपने स्कूल की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो ये जो दोनों गए हैं, ये वहां से अपने स्कूल की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, और अधिक से अधिक 3 साल तक वहां रखे जा सकते हैं, ये बीच में भी छूट सकते हैं। तो ऐसे में शाहिल और उसके दोस्त का कुछ बिगड़ा नहीं है विशेष। 3 साल में वो बरी हो जाएंगे और फिर खुली हवा में वो विचरण करने को आ जाएंगे। उनके घर वाले भी इस बात से संतोष जाहिर कर रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं, जुवेनाइल एक्ट में गया है तो आज नहीं तो कल वो बाहर आ जाएगा। लेकिन आदित्य वर्मा का क्या हुआ? आदित्य वर्मा तो दुनिया से चला गया।
आदित्य वर्मा के घर में तो सियापा छा गया है। आदित्य वर्मा की बहन की रोते रोते उसके आंसू सूखने के नाम नहीं लेते हैं। जो अभी 15 अगस्त के पहले ही भाई के कलाई पर राखी बांधी थी, उस भाई के कलाई से अभी राखी का धागा खुला भी नहीं था कि उसकी हत्या कर दी गई। उस बहन पर क्या गुजर रहा होगा, उस भाई पर क्या गुजर रहा होगा। और तो और जिस मां बाप ने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा होगा कि मेरा बेटा आदित्य वर्मा पढ़ लिख कर कामयाब बनेगा, कुछ करेगा और हमारे बुढ़ौती का सहारा बनेगा, आज वो आदित्य वर्मा धू धू कर चिता के अंदर राख हो गया और एक मनबढ़ किस्म का लड़का उसको चाकुओं से गोद डाला। यह हैरान करने वाली बात, सोचने वाली बात है। हम आपको बड़ी गहन मंथन करना होगा। अभी तो ये गाजीपुर की घटना थी, लेकिन ठीक हूबहू यही घटना घट गई गुजरात के अहमदाबाद में, और वहां पर भी 9th के छात्र ने 10th के छात्र को चाकू से घोंप कर उसकी हत्या कर दी। और ये हो कहां रहे हैं, ये सारी घटनाएं हो रही हैं बड़े बड़े स्कूलों में, जहां पर कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए गार्जियन पढ़ने को भेजता है, कुछ बनाने को सपना देखता है, लेकिन वहां पर इस तरह की घटना घट रही है और लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मां बाप के सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी अर्थी उठाने की और कोई चारा नहीं। अगर अहमदाबाद में भी अर्थी उठी है एक 10वीं के छात्र की, और गाजीपुर में भी उत्तर प्रदेश के अर्थी उठी है एक 10वीं के छात्र की, और दोनों जगह 9वीं के छात्रों ने ही अपने ही विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर, और 10वीं के छात्र को चाकुओं से घोंपा। गाजीपुर के मामले में हम एक बात पूछना चाहते हैं, प्रिंसिपल से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि किस आधार पर कहा कि बोतल के अंदर उसने चाकू लेकर के आया? किस आधार पर कहा? कौन सा आधार है? क्या सीसीटीवी में उन्होंने देख लिया बोतल के अंदर चाकू? और इतना ही नहीं, यह भी पूछा जाना चाहिए कि जिस वक्त यह घटना घटी तो क्या 9th के जिस क्लास में यह बच्चा पढ़ रहा था आरोपित, और 10th में जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा था आदित्य वर्मा, क्या दोनों क्लास में कोई टीचर था ही नहीं? इतने बड़े स्कूल में 2-2 क्लास, और दोनों क्लास में टीचर विहीन, टीचर थे ही नहीं। अगर अध्यापक थे तो 3-3, 4-4 छात्र एक साथ वॉशरूम कैसे गए? जबकि छोटे से छोटे बच्चों के स्कूल में यह होता है कि एक बार में एक ही बच्चा वॉशरूम जाएगा, एक साथ 3, 4, 5 बच्चे वॉशरूम नहीं जाते हैं। तो फिर ऐसे में यह हुआ क्यों? कैसे ये घटना घट गई? क्या दोनों के क्लास में कोई टीचर उपलब्ध नहीं था, मौजूद नहीं था? सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिख नहीं रहा था? कुछ देर पहले वहां पर सबों के बीच, दोनों के पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी, एक टीचर ने देखा था, उनको अलग अलग कराया था, उसके बावजूद भी चुप्पी साध ली गई। 15 अगस्त के दिन स्कूल के गेट पर अभिनव तिवारी की पिटाई हुई, साहिल के दोस्तों ने पीटा, यानी उसी गुट के लोग आकर के पीटे थे जिसका हम यहां जिक्र कर रहे हैं, कटरा ग्रुप के। तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पूछताछ क्यों नहीं हुआ? स्कूल इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया? और आज भी स्कूल अपने मुंह को बंद करके क्यों बैठा है? स्कूल के प्रबंधक, स्कूल के प्रिंसिपल क्यों नहीं छात्र के घर जाते? क्यों नहीं वो जो है उस छात्र के घर पहुंच रहे हैं जिस छात्र की हत्या कर दी गई आदित्य वर्मा के घर क्यों नहीं जाते? उनके परिजनों को सांत्वना क्यों नहीं देते? उनको परिजनों को ढाढ़स क्यों नहीं बधाते? और ये क्यों भाग रहे हैं? इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। तो ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ उगाही के लिए खुले हैं, और जो इसके प्रबंधन होते हैं, जो इसका डायरेक्टर होता है, जो मालिक होता है, वो शिक्षा माफिया, भू माफिया और राजनेताओं से जुड़ा होता है। हम आपको एक बात और बता दें, और वो बताना बहुत जरूरी है। स्कूल का जो मालिक होता है
वो भी सफ़ेद पोशों के संपर्क में होता है, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है और बहुत नज़दीक से जुड़ा होता है, क्योंकि उसको वहीं से प्रोटेक्शन मिलता है, वहीं से वो बचता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि गाजीपुर के अंदर तमाम छात्रों के और मनबढ़ लड़कों का गैंग कार्य कर रहा है, गैंग चल रहा है, गैंग बना हुआ है, जिसमें कि एक कटरा गैंग भी है। तो ये जो गैंग है गाजीपुर में, कटरा गैंग हो चाहे अन्य गैंग हो, इन गैंगों का भी संचालन और उस पर बरदहस्त जो है वो बरदहस्त सफ़ेद पोशों का और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का है, जिसके चलते ये गैंग फल फूल रहा है। पुलिस इन गैंग पर हाथ डालने से बचती है और आज इसको बताने में कोई हमको दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि इस तरह के गैंग का जब तक भंडाफोड़ नहीं होगा, इस तरह के गैंग की जब तक तुड़ाई नहीं होगी, तब तक गाजीपुर में बाल अपराध रुकने वाला नहीं है। बच्चों के बीच लड़ाई जारी रहे और तमाम जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ मार पिटाई की जा रही है, उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं, सिर फोड़ दिए जाते हैं, उनको धमकियां मिलती हैं। ये सारा कुछ कृत्य हो रहा है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।